हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को। और सबसे पहले आप लोगों को छठ पूजा इस महापर्व का हार्दिक शुभकामनाएं। आज देख सकते हैं दोस्तों, हर जगह बड़े धूमधाम से छठ पूजा की तैयारी के साथ घाट को सजाया जा रहा है। हम लोग के आसपास भी साउंड की आवाज़ आ रही है छठ गीत, जो एक हिंदुस्तानी, एक बिहारी, एक मिथिलांचल होने के नाते के लिए गर्व की बात है। तो हम लोग देखेंगे, इसके बीच हम लोगों का क्लास भी चल रहा है। जो क्लास में देखेंगे, एक क्वेश्चन लिए गए क्लास 10th के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए दिया गया क्वेश्चन। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यों है, और इसी दोनों घन को संलग्न मतलब एक साथ फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो घन है, उस दोनों को संलग्न मतलब होता है मिलाना, मिलाया जाता है। अभी हम दोनों घन को मिलाए हैं और इसे एक ठोस बनाया जाता है। अब इस ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मेरे पास दो घन है, तो एक चीज याद रखें, जब दो घन को एक साथ मिलाते हैं तो लंबाई और चौड़ाई पे कोई असर नहीं पड़ता है, और सिर्फ क्या चीज पर असर पड़ता है, तो उसके ऊंचाई पे। तो सबसे पहले घन की भुजा क्या है, तो यहाँ पर आप जानते हैं घन का आयतन होता है, सोल्यूशन देख लीजिए दोस्तों। घन का आयतन, घन का आयतन एक क्यू होता है। क्या दोस्तों? एक क्यू, यानी कि भुजा क्यू बोल सकते हैं, या लिख देते हैं भुजा क्यू, भुजा क्यू। तो वही एक क्यू का मान कितना है दोस्तों? 64 सेंटीमीटर क्यू है। अब आप जानते हैं, अगर आपको घनमूल आता होगा तो ये चीज है, तो 64 किसका घनमूल है? तो 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? आप ए बराबर 4 सेंटीमीटर। अब ये कैसे आया दोस्तों? इसको बगल में थोड़ा विश्लेषण कर देते हैं। अब यहाँ पर ए पे पावर क्यू है, इसका मतलब 64 का घनमूल निकालना है। तो 64 का आप घनमूल निकालने जाइएगा, इसका एलसीएम कीजिएगा। अब 3 में से एक लेना है दोस्तों, क्योंकि घनमूल है, तो यहाँ पर 2 इसमें से निकलेगा, 2 इसमें से निकलेगा, तो 4। तो घन की जो भुजा हो गया वो 4 सेंटीमीटर का। अब इससे जो ठोस बना है, ठोस जो घनाभ बना है, तो घनाभ में क्या क्या है दोस्तों? घनाभ की लंबाई, घनाभ की भुजा। अब लिख देते हैं, घनाभ की भुजा जो है वो किस प्रकार है। एल जो है वो क्या है? 4 सेंटीमीटर। एल बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर, और एच बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर होगा दोस्तों, ध्यान से। एच बराबर क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर इसका, 4 सेंटीमीटर इसका, 8 सेंटीमीटर। अब हमको कह रहा है ठोस का यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ पर दोस्तों एल बी एच सब का मान हम लोगों को दिया गया है। तो यहाँ एल का मान है 2 इंटू एल का मान 4, बी का मान 4 प्लस, इसके बाद बी का मान 4 हो गया, फिर बी का मान 4, एच का मान 8 सेंटीमीटर, फिर एच का मान 8 सेंटीमीटर, एल का मान 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम अपने अपने जगह पे सभी का मान बैठा दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 इंटू 4 को 4 से गुना करेंगे, 16, 32, 32। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 32, 32, 64, 16, 80। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको 80, 2 गुने 80। अब इसका क्या? 80 दुना 160। क्या हो जाएगा दोस्तों? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। 2025 में जो बच्चे बिहार बोर्ड को एग्जाम देंगे, अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसको लाभ मिल सके। थैंक यू दोस्तों।